को देखकर उसकी काबिलियत का फैसला मत कीजिए, क्योंकि उम्र शरीर की होती है, अनुभव की नहीं। जिसने दशकों तक समाज के लिए काम किया हो, उसकी आलोचना ज़रूर कीजिए, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए खारिज मत कर दीजिए क्योंकि वो अब उम्रदराज है। और युवाओं को आगे आना है तो रास्ता बुजुर्गों को धक्का देकर नहीं, बल्कि उनके अनुभव से सीख कर बनाना होगा। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। देश की सियासत में इस वक्त एक बयान को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। देश की सियासत में इस वक्त एक बयान को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। बयान है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का और निशाने पर हैं समाज सेवी अन्ना हजारे। अभिजीत दीपके से जब अन्ना हजारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो अन्ना से मुलाकात नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा 60 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिटायर होने की एक तरह से ज़रूरत है। दीपके का कहना था कि अब युवाओं को चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। उनके मुताबिक जो लोग 60-70 साल के हो गए हैं, चाहे वो राजनीति में हो या एक्टिविज्म में, उन्हें रिटायर होकर आश्रम में बैठ जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बुजुर्ग लोग जिनका सब कुछ हो चुका है युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले करते रहेंगे। बस इसी बयान के बाद से बवाल शुरू हो गया, बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जिस शख्स को अभिजीत दीपके ने उम्र के आधार पर पीछे हटने की सलाह दी है वो कोई सामान्य राजनीतिक चेहरा नहीं है। अन्ना हजारे भारतीय जन आंदोलनों का एक जीता जागता नाम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 के आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे ने देश भर में अपना एक व्यापक योगदान दिया था। उनके आंदोलन ने देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला और इसी दौर से अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक चेहरे राष्ट्रीय पटल पर उभरे थे। और यही वजह है अन्ना पर दिया ये बयान राजनीतिक तौर पर और महत्वपूर्ण हो गया है। और अब इस विवाद में बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी भी एंट्री हो गई है। अमित मालवीय ने अभिजीत दीपके के बयान पर निशाना साधते हुए उनकी आलोचना की। यानी मामला अब सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक युवा एक्टिविस्ट के बीच मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक बहस में एक अखाड़े का बन गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्या युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बुजुर्गों को किराने लगाना जरूरी है? जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। युवा किसी भी लोकतंत्र की ताकत होते हैं। नई सोच, नई तकनीक और नए सवाल राजनीति और समाज को आगे ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुभव भी लोकतंत्र की बड़ी पूंजी है। अन्ना हजारे की उम्र भले ही ज्यादा हो चुकी हो, लेकिन उनकी सार्वजनिक भूमिका और दशकों का सामाजिक अनुभव एक दिन में समाप्त नहीं हो जाता। और दिलचस्प बात यह है कि अन्ना हजारे और अभिजीत दीपके के बीच ये विवाद उस समय सामने आया है जब दीपके खुद युवाओं को और छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने हाल के महीनों में शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए। जंतर मंतर पर भी उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। बाद में अन्ना हजारे ने इस आंदोलन के खत्म होने और बातचीत करने के रास्ते को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। अन्ना ने कहा था कि लोकतंत्र में सभी को अपने मुद्दों को रखने का अधिकार है और तनाव या हिंसा से समाधान में देरी होती है। यानी कहानी में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ अन्ना हजारे का आंदोलन और उनका लंबा अनुभव है, दूसरी तरफ दीपके की राजनीति और एक्टिविज्म में नई पीढ़ी की आवाज बनने की नई कोशिश। लेकिन क्या नई पीढ़ी की आवाज बनने के लिए पुराने लोगों को यानी पुरानी पीढ़ी को अपमानित करने की जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा एक तरह से घटनाक्रम भी बनकर सामने आ रहा है। आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। अन्ना हजारे के विचारों से सहमति हो सकती है, उनके आंदोलनों और तरीकों पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन किसी की उम्र को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देना शायद बहस को मुद्दे से भटका देता है। क्योंकि लोकतंत्र में असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन कितने साल का है। जी हाँ साथियों, ये सवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असली सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए किसके पास बेहतर विचार हैं, किसके पास बेहतर समाधान है और जनता का भरोसा किसके साथ है। दीपके की इस टिप्पणी ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है कि अब राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में युवाओं को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, यानी उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। जवाब शायद हाँ है, लेकिन उस बदलाव का रास्ता अनुभव को खत्म करके नहीं, बल्कि अनुभव और ऊर्जा दोनों के साथ समन्वय बैठा कर निकलता है। क्योंकि देश को सिर्फ युवा जोश नहीं चाहिए और सिर्फ बुजुर्गों का अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। देश को चाहिए युवा जोश और साथ में अनुभवी सोच का शानदार मेल। और शायद यही इस पूरे विवाद से निकलने वाली सबसे बड़ी सीख भी है। आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।